लेकर हम दीवाना दिल। सम्राट जी, यहाँ हमारा हमारा शरीर था, हमारा असली पुराना शरीर, तारा का शरीर था, यहाँ कहाँ है? सॉरी। दादी दादी पापा कहाँ चले गए? ऐसे कैसे छोड़कर भाग गए? नहीं बेटा, चुप हो जा। पापा कहीं नहीं गए, पापा आ जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, तारा नहीं रहेगी हमारे घर में। हम अपने घर में तारा को नहीं रहने देंगे। अरे हम तो उसके परछाई से भी पीछा छुड़ा रहे थे, तब तक कि पराई औरत उसका दिल और दिमाग लेके आ गई हमारा घर में रहने के लिए। हम नहीं रहने देंगे उसको इसके अपने घर में। ना, नहीं रहेगी हमारे घर में ही। पराई औरत के हमारे घर में। जी, हम ना बहुत ही सोचे समझे, तब जाकर के एक बात समझ में आई है हमको कि ई मसले पर ना हमरा साथ उस सूरज का भूत दे सकता है। सोचिए ना अम्मा जी कि वो रुद्र भाग गए तो क्या पता वो सूरज ही हो, और सूरज अगर तारा को अपने साथ ले जाना चाहता है तो उसे ले जाने दीजिए, हम ओकरा साथ देंगे और वो हमरा साथ देगा। बात तो तुम एकदम ठीक कर रही है पटना वाली, लेकिन उसे मिलेंगे कैसे? अब अम्मा जी, तरीका हमको भी तो नहीं पता है कि वो भूत से कैसे मिले, लेकिन कुछ सोचते हैं ना अम्मा जी, कुछ सोचते हैं। हाथ जोड़ते हैं। अरे अम्मा जी, आप भी आइए ना, ऐसे हाथ जोड़ करके मंत्र का जाप कीजिए। आइए हमारे साथ। सूरज भूताय नमः, सूरज भूताय नमः, सूरज बताए ना। सूरज। अम्मा जी, सूरज का भूत आ गया। अरे तो उसी को बुलाने के लिए ना मंत्र पढ़ रहे थे हम लोग। गलती से वो शीशा टूट गया तो आगे 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 कूदने लगी। अरे नहीं अम्मा जी, वो सूरज का भूत है, हमको बहुत डर लग रहा है। वो शीशा की तरह है, हम सबको तोड़ ताड़ दिया तो हम क्या करेंगे अम्मा जी? पटना वाली कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। वैसे आपकी तारा तो ठीक आपके सामने है सम्राट जी, तो फिर आप उस तस्वीर में किसे ढूंढ रहे थे? बस वैसे ही। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम आपकी वही पुरानी वाली तारा होते, दिल दिमाग शरीर हर तरह से, तो क्या तब भी आप रात को सोफे पर सोते या फिर हमारे साथ बेड पर? हम जानते हैं पहले भी आप सोफे पर ही सोते थे, लेकिन तब आप अपनी उस तारा से प्यार नहीं करते थे। लेकिन अब हमें ऐसे लगने लगा है जैसे आप अपनी तारा से बहुत प्यार करने लगे हैं। तो अब अगर आपकी तारा आपके सामने हो, आपके साथ हो, तो फिर बताइए, अब आप सोफे पर ही सोएंगे या फिर? इस बारे में तो क्या हुआ, आप सोच लीजिए। हाँ, शायद साथ सोते।
तो फिर ठीक है, आज से आप सोफे पर नहीं बल्कि हर रात हमारे साथ आपकी तारा के पास। यहाँ क्यों लाई हूँ मैं? अरे ये क्या कर रही हो? क्यों गिरा रही हो नीचे? गिराने दीजिए ना। अब देखिए और समझिए। क्या समझिए? ये जो डब्बा है ना, ये है शरीर, और ये इसके अंदर जो चीनी, नमक, पत्ती ये सब है ना, ये है दिल और दिमाग। आपकी बेरुखी से हमारा दिल और दिमाग हर बार घायल होते हैं, तकलीफ होती है। आप खुद सोचिए, अगर कल को आपको हमारा पुराना शरीर मिल भी गया लेकिन हमारा दिल और दिमाग घायल रहा तो फिर क्या करेंगे उसका आप? और चलिए मान लीजिए कि कल को अगर सूरज ने वाकई में हमारा पुराना शरीर जला दिया, क्या आप वाकई में हमें छोड़ देंगे, जाने देंगे? तारा, नहीं सम्राट जी, आप सोच लीजिए आराम से, अच्छे से, कि हम आपकी तारा हैं या नहीं। अगर हैं तो रास्ते में हमें रोककर गले लगाकर दिल से आई लव यू कहिएगा। कि हमें क्या करना है, आपके साथ रहना है या हसरत चाहत ख्वाब सुनहरे प्यार का दरिया बन ले। अगर आज आकर सम्राट जी ने हमें नहीं रोका तो हम यहाँ से वाकई में चले जाएंगे। संग होंगे। तारा, रुक जाओ। नहीं, हमने कहा था इस बार शब्दों से नहीं। I love you तारा, I love you, I love you, I love you, I love you। तुझसे मेरे सारे अरमान, तू ही है मेरी मंजिल।
धड़कन में शामिल लेकर हम दीवाना दिल। अम्मा जी जल्दी से आइए आप। I love you. I love you, Tara. I love you. I love you. I love you. पटना वाली काहे इतना हड़बड़ा के बुलाई हमको? अम्मा जी उधर देखिए। आज सम्राट के साथ तुम्हारी आखिरी रात होगी तारा। अम्मा जी ये तो मिलन हो गया और ये मिलन हम दोनों के मुंह पे बहुत ही बड़ा तमाचा होगा अम्मा जी। तुम जाओ सो जाओ, रात बीतने दो। हम तो ये सोच रहे हैं कि इन दोनों के मिलन का सुबह कैसा होगा। इनकी किस्मत का सूरज हम चबा नहीं गए तो हमारा नाम भी सुमित्रा सिंह नहीं। प्लीज हमें सोफे पे सोने दो आज रात। क्यों? तुम्हारी सारी यादों को एक बार फिर से महसूस करना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू। लेकिन फिर हमें कुछ और करना होगा। क्या? आते हैं। ये सब क्या है? गठजोड़। अब हम दोनों अलग अलग भी सोएंगे लेकिन फिर भी एक दूसरे के करीब होंगे। अब सोने से पहले बस इसे अच्छे से अपनी बाजू पर लपेट के सोइएगा। तुम्हें अभी भी लग रहा है कि हम अलग हैं? नहीं, लेकिन कई लोगों की नजरें हैं जिन्हें देखकर ना हमें अब भी ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहते कि हम दोनों एक हो या फिर हम दोनों साथ रहे। और सम्राट जी, हम नहीं चाहते कि अब हमें किसी की भी बुरी नजर लगे, इसलिए ये गठजोड़ हमें लोगों की बुरी नजर से भी बचाएगा और हमारे रिश्ते को और मजबूत भी करेगा। और अब इस बारे में नो बे। से नहीं बचा सकता तारा। जी में छोड़िए, ये सब क्या कर रहे हैं आप? आप जिस तारा से इतनी नफरत करते हैं, अगर उस तारा से प्यार करने लगेंगे तो आपकी जिंदगी की हर चाल डांस मूव बन जाएगी।
देखते हैं तुम्हें कब तक ये गठजोड़ हमसे बचाता है तारा। रात को जब साथ एक बेड पर सोने की जिद की थी तो एक झिझक थी। जब तक वो झिझक नहीं चली जाती तब तक नहीं। गुड। तुझसे मेरे सारे अरमान, तू ही है मेरी मंजिल। अब कोई झिझक नहीं, तुझसे मेरे सारे अरमान, सारी झिझक दूर हो गई। गुड। सिर्फ गुड। गुड मॉर्निंग। सिर्फ गुड मॉर्निंग। हाँ तो और क्या? जो करने आई थी वो तो करो। किस। ओके। अब मूड नहीं है। यार ऐसे कैसे मूड नहीं है? जो कर रही थी उसे करो ना पूरा। अरे लड़की हम है, आप नहीं। लड़कियों के साथ होता है कभी कभी मूड नहीं होता, लेकिन जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो फिर इसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। चल अभी हम आपके लिए ना गर्मा गर्म चाय बना कर लाते हैं। क्या कर रहे हो आप दोनों ना? हमें लग रही है, मत मारिए प्लीज, चोट हमें दर्द हो रहा है। बाजी बाजी प्लीज, भाभी। ऐसे ही घर में तारा खिलौना थी, लेकिन अब तुम होगी। चाहे जितना बबुआ जी को आधी रात को फंसा करके गले लगा लोगी, इससे तुम्हारी औकात नहीं बदलेगी कभी। ए लिए चुपचाप अपने आप ये घर से विदा ले लो, नहीं तो इससे भी बुरा हाल होगा तुम्हारा। हम चाय बना कर लाते हैं। बच्चा नहीं है जो हमको बहला रही हो। अम्मा जी ने जो पूछा है ना उसका सही सही जवाब दो बस खाली। जेठानी अगर देवरानी का हाथ प्यार से पकड़े तो समझ में आता है, गलती होने पर सजा देने के लिए पकड़े तो भी समझ में आता है, क्योंकि इसमें प्यार है, अपनापन है, जिम्मेदारी है। लेकिन अगर रौब जताने के लिए पकड़े तो देवरानी भी अपनी जेठानी का हाथ पकड़कर उसी तरह उसे मरोड़कर उसे ये याद दिला सकती है कि ये घर जितना आपका है उतना ही हमारा भी है। तेरी इतनी बस। और रौब देखेंगी
उससे दुगना लौटाएंगे। ए! औकात में रहा अपने। कहते हैं जब बड़े रास्ता भटक जाए तो छोटों की जिम्मेदारी होती है उन्हें सही रास्ते पर लेके आने की। बदतमीजी नहीं कर रहे। समय बदल गया है माँ जी, और अब आपकी तारा भी बदल गई है। इतनी जिंदगी देखने के बाद, इतनी ठोकरें खाने के बाद इतना तो समझ गए हैं कि एक बहू की उसके घर में क्या हैसियत और क्या औकात होती है। इसलिए अब अगर आप दोनों को इस घर में सम्मान चाहिए तो दूसरों को भी सम्मान देना सीखना होगा, क्योंकि अपमान और सम्मान दोनों एक साथ नहीं रह सकते।